हर हर महादेव मित्रों, मैं पंडित मोहित शास्त्री आज बात करने वाला हूँ कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। दान देना एक अत्यंत पुण्य कर्म है, किंतु यदि दान देते समय दानी सज्जन के मन में किसी भी प्रकार का लालच या स्वार्थ का भाव आ जाए तो उसका दान देना निष्फल हो जाता है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने मंदिर में ये चीज़ दान किया, मैंने उसकी शादी में इतना दान किया, मैंने ये कार्य करवाया। तो वह यदि व्यक्ति इस तरह का दान का बखान करता है तो वो दान निष्फल हो जाता है। ऐसा दानी व्यक्ति भले ही दान में अपना सर्वस्व अर्पित कर दे, किंतु उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता। मैं पंडित मोहित शास्त्री आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, इस बारे में मैं अपने विचार रख रहा हूं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके विपरीत सुपात्र को सुविचार के साथ ही थोड़ा सा दान भी पूर्ण फलदायी होता है। अन्नदान को महादान कहा गया है, किंतु विद्या दान को भी इससे ही बड़ा दान कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार 3 दान अत्यंत सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, जो इस प्रकार है: गोदान, भूदान और विद्यादान। ये दान क्रम से धोने, जोतने और जानने से 7 कुल तक को पवित्र कर देते हैं। ऋग्वेद के अनुसार संसार का सर्वश्रेष्ठ दान विद्यादान है। इसे ना तो चोर चुरा सकता है और ना कोई नष्ट कर सकता है। यह दान निरंतर प्रयोग करने से भी घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता ही जाता है। यही दान लोगों को स्थायी सुख देता है। दान दिया गया धन पुरुषार्थ से कमाया हुआ होना चाहिए, अन्यथा उसका पुण्य फल नहीं मिलता। इस बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि अन्यायपूर्वक अर्जित किए गए धन का दान करने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करते हुए और ईश्वर से प्रीति बनाए रखना भी आवश्यक है। दान के बारे में मनुस्मृति में मनु महाराज कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार प्रकट करते हैं कि भूखे को अन्न का दान करने वाला सुख लाभ प्राप्त करता है, तिलों का दान करने वाला इच्छित संतान को प्राप्त करता है, दीपदान करने वाला उत्तम नेत्र को प्राप्त करता है, भूदान करने वाला भूमि को प्राप्त करता है, स्वर्ण दान करने वाला दीर्घायु को प्राप्त करता है और चांदी का दान करने वाला सुंदर रूप को प्राप्त करता है। दानों में वेद का दान सर्वश्रेष्ठ है। जो दानी सहसम्मान प्रतिग्राही को दान करता है और प्रतिग्राही भी उस दान को सहसम्मान ग्रहण करता है, तो ऐसा करने पर दानी और प्रतिग्राही दोनों ही स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इसके विपरीत अपमानित करके दान देने वाला और इसी प्रकार दान स्वीकार करने वाला दोनों ही नरक को भागीदार बनते हैं। जो व्यक्ति जिस भाव के अनुसार और जिस फल की कामना करते हुए दान करता है, वह जन्मांतर में उसी भाव के अनुसार और उसी प्रकार के फल को प्राप्त करता है। शास्त्रों में अनेक दानवीरों की दानशीलता का वर्णन किया गया है। दानवीर शिवी ने एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर से मांस काट काट कर प्रदान किया था। जिमतवाहन ने अपने शरीर का दान किया था। दानवीर कर्ण ने अपने जीवन रक्षा के लिए सूर्यदेव द्वारा किए गए कवच कुंडल भी देवराज इंद्र को दान के रूप में दिए थे, जबकि उन्हें इस बात का पता था कि इंद्र ब्राह्मण वेश धारण करके उनके शत्रु अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए कवच कुंडल छल पूर्वक लेने आया है। फिर भी कर्ण ने सहज भाव से दान दे दिया था। दानशीलता के बारे में महर्षि दधीचि ने अस्थि दान का प्रसंग भी अप्रासंगिक न होगा। जब देवासुर संग्राम में देवगुण असुरों से हारने लगे और वृतासुर उन पर भारी पड़ने लगा, तो देवराज ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को वृतासुर पर विजय पाने का उपाय बताया। देवराज, युद्ध में तुम्हारी तब विजय हो सकती है जब तुम महर्षि दधीचि की अस्थियों से व्रज बनाकर युद्ध करो। इस व्रज के आघात को वृतासुर सह ना पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें सहज ही विजय प्राप्त होगी। किंतु भगवान देवराज संकुचित स्वर में बोले कि महर्षि दधीचि प्राणवान है, वे किस प्रकार अपनी अस्थियां दे सकेंगे। देवराज ब्रह्मा जी गंभीरता से बोले कि एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना कि महर्षि दधीचि की अस्थियों का व्रज तभी फलीभूत होगा जब महर्षि अपनी अस्थियों का सहर्ष दान करे। भगवान, यह किस प्रकार संभव होगा? प्रयास करो। देवराज ब्रह्मा जी निर्विकार भाव से बोले कि विधि का विधान अटल है और तुम भी विधि सम्मत कार्य करो, परिणाम तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है भगवान, कहकर देवराज ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। देवराज इंद्र ने इस गंभीर विषय पर काफी चिंतन मनन किया और फिर वे ब्राह्मण का वेश धारण करके महर्षि दधीचि को भेंट करने के लिए चल पड़े। महर्षि को प्रणाम कर देवराज इंद्र ने कुछ दान पाने के लिए इच्छा व्यक्त की और महर्षि दधीचि ने मुस्कुराकर उठे। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से जान लिया था कि ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र उनके पास आए हैं। तब महर्षि ने देवराज का आतिथ्य सम्मान किया और उनकी इच्छा अनुकूल दान देने के लिए बात करते हुए कहा कि देवराज, आपको वेश बदलकर आने की आवश्यकता नहीं थी। आप किसी प्रकार का संकोच ना करें और जिस चीज की आवश्यकता हो तो आप मेरे पास उपलब्ध है, उसे निसंकोच होकर कहें। महर्षि की बात सुनकर देवराज इंद्र इस प्रकार छलपूर्वक आने के कारण लज्जित हुए, किंतु उनका धैर्य बढ़ा। जिस बात को कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे, उसी के लिए उन्हें भूमिका बांधने का आधार मिल गया। बोले, महर्षि, संभवतः आप देवासुर संग्राम के बारे में जानते होंगे। हाँ देवराज, परमात्मा की कृपा से हमारी अंतर्दृष्टि से कुछ भी रहस्य छुपा नहीं है। फिर तो महर्षि, आप यह भी जानते होंगे कि देवासुर संग्राम में देवता पराजय की ओर बढ़ रहे हैं और देवताओं की विजय भी तभी हो सकती है जबकि आगे कुछ भी कहते हुए देवराज संकोचवश मौन हो गए, जबकि मेरी अस्थियों का व्रज बनाया जाए। महर्षि दधीचि देवराज को मौन पाकर बोले कि यही कहना चाहते हो ना देवराज? हाँ महर्षि,
विधि का विधान यही है। देवराज इंद्र धीरे से बोले कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था कि आपके अस्थियों के वज्र के आघात से ही दुष्ट वृत्रासुर मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा देवताओं की पूर्ण पराजय निश्चित है। देवराज, ऐसा नहीं होगा। देवताओं की पराजय और असुरों की विजय का अर्थ है सृष्टि का संहार, और मैं ऐसा होते नहीं देख सकता। महर्षि हर्षित स्वर से बोले कि मेरा अहोभाग्य है कि मेरा यह नश्वर शरीर, इसकी अस्थियां देवताओं के काम आएगी। मेरी अस्थियों के वश से देवारी वृत्रासुर का संहार होगा। इसके बाद महर्षि दधीचि ने एक क्षण भी नष्ट किए बिना ही योग समाधि को लेकर अपने प्राण त्याग दिए। देवराज इंद्र ने महर्षि के शरीर को ससम्मान प्रणाम किया और फिर उनकी अस्थियों से व्रज का निर्माण किया। देवासुर संग्राम में जब वृत्रासुर पर इस व्रज का प्रहार हुआ तो वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार महर्षि दधीचि द्वारा अपने प्राण त्याग कर की गई अस्थियों के दान से देवराज इंद्र ने व्रज बनाया, तब वृत्रासुर का संहार किया और महर्षि दधीचि का नाम दानवीरों की श्रेणी में अग्रणी हो गया। दान की श्रेष्ठता के बारे में यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि श्रेष्ठ दान क्या है। तब धर्मराज बोले कि वही दान श्रेष्ठ है जो सुपात्र को दिया जाए, और सुपात्र वही है जो दिए गए दान को श्रेष्ठ कार्य में लगा सके। तभी दान दाता को और ग्राही को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो भी दान यदि हम देते हैं वह दान सुपात्र को दिया जाए तथा मन में किसी भी प्रकार का छल और कपट नहीं हो तथा स्वार्थ का भाव नहीं हो, तो ही उस दान का फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दान देते समय व्यक्ति को मन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए तथा व्यक्ति के मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने इस चीज़ का दान किया है तथा इतने रुपए की चीज़ों का दान दिया है। कभी भी भगवान पे विश्वास करके आपको दान करना चाहिए तथा दान करते समय किसी भी प्रकार का छल कपट अपने मन में नहीं लेके आए, तो ही वो दान आपको फलीभूत होगा तथा वही दान आपको लाभ की प्राप्ति कराएगा। अन्यथा ऋग्वेद के अनुसार संसार का सबसे दान विद्या दान है तथा इस दान को करने से, विद्या के दान को करने से, क्योंकि इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है तथा यह दिनों दिन बढ़ता रहता है, तो इसमें शास्त्रों में यही बताया गया है कि जो दान सुपात्र को दिया जाए वही दान श्रेष्ठ है, और जो सुपात्र उससे श्रेष्ठ कार्य में लगाए तो वही दान आपको लाभ की प्राप्ति कराता है। मैं पंडित मोहित शास्त्री इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी देता रहूँगा। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।